नमस्कार। लघु पराश्री अध्ययन क्रम में यह वीडियो मिश्राध्याय का श्लोक संख्या 2 और 3 है। यह वीडियो भी दशाफल से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का उल्लेख करता है कि किस स्थिति में शुभ फल, किस स्थिति में अशुभ फल और किस स्थिति में मिश्र फल की प्राप्ति होती है। दशाओं का फल कहना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली जैसा है वैसा ही है। समय कैसा चल रहा है, वर्तमान आने वाला समय कैसा है, ये सब जब तक दशा फल का पूरी तरह से जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर दशा फल जो है वो सटीक नहीं हो पाता और सही सूचना हम जो भी जिज्ञासु है उनको नहीं दे सकते। अतः इन दशाओं का जो फल का जो नियम है उसको जानना बहुत जरूरी है। आइए एक बार श्लोक देखते हैं। भवन्ति मिश्र फलदा भुक्तयो जो कारिणाम अत्यंत पाप फलदा भवन्ति तदसंयुजाम सत्यपि स्वेन संबंधेन न हन्ति स्वभुक्तिषु अन्ति सत्यप्यापि संबंधे पाप भुक्तिषु। ये सामान्य रूप से श्लोक का एक पाठ हुआ। अब ये कहता है कि भवन्ति मिश्र फलदा भुक्तियो योग कारिणाम, अगर जैसे पापग्रह की ही दशा चल रही है, पापग्रह यानी 3, 6, एकादश की दशा चल रही है और किसी जो कारक ग्रह की अंतरदशा है, भुक्ति है, और वह इस दशा से संबंध बना रहा है वो ग्रह, तो वो जो दशा है उसमें शुभ और अशुभ दोनों फल की प्राप्ति होती है। अर्थात शुभ भी और अशुभ भी अगर उसकी स्थिति शुभता लिए हुए है तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। जैसे यहाँ तो सूर्य जो है वो तीसरे भावाधिपति होकर के पापग्रह बन गया और यहाँ इसका संबंध लग्नाधिपति बुध से है जो कि दशम भाव में है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। पहले इसके गत वाली वीडियो में आपने देखा बुध का सूर्य के साथ कोई संबंध नहीं था, इसलिए कहा गया कि उसमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सूर्य और बुध का परस्पर संबंध होने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। उसी तरह से आप देखेंगे कि यदि योग कारक ग्रह इससे संबंधित नहीं है तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसे बृहस्पति जो है वो यहाँ बैठ गया है, सूर्य से उसका कोई संबंध नहीं है, तो उसमें अत्यंत जो है अशुभ फल की प्राप्ति होती है। और उसमें भी अगर कोई संबंधित पापी ग्रह की दशा अंतरदशा हो तो फिर अत्यंत अशुभ फल की प्राप्ति होती है। वह दशा जो है वो शुभ नहीं होती। दूसरा श्लोक कह रहा है सत्यपि स्वेन संबंधेन, यदि मारक ग्रह की महादशा है, मारक ग्रह की दशा चल रही है और उसमें संबंधित शुभग्रह की अगर अंतरदशा चल रही है तो शुभग्रह जो है वो जातक को मारते नहीं है। अर्थात उस दशा काल में जातक की जीवन हानि की कोई संभावना नहीं रहती है, नहीं कोई विशेष अशुभ फल की प्राप्ति होती है यदि संबंध है तो। यदि पापग्रह के साथ संबंध है और वो दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में वो जो समय है वो जीवन के लिए हानिपूर्ण रहता है। अर्थात मारक के साथ मारक अन्य ग्रह की अंतरदशा जो है वो ज्यादा अशुभ फल की प्राप्ति होती है। यही इन श्लोकों का सामान्य भावार्थ है।